स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, यानी कि ये जैसा आप जानते हैं कंपनी को नाम ही काफ़ी है, पहचानते भी हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अंजन चटर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अंजन सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपने हमारे इन्विटेशन को स्वीकार किया। कल ही आपकी कंपनी की तरफ से जो एक अनाउंसमेंट आया, हमने सोचा क्यों ना उस पर आपसे बात की जाए, समझा जाए। जो नॉन प्रमोटर्स को आप वारंट इशू करने जा रहे हैं, 60 लाख तक वारंट इशू करेंगे आप 212 रुपए के आसपास के दाम पर, और लगभग 125 करोड़ जुटाने की जो योजना है, इसके बारे में पूरा समझाएं सर। कितना बड़ा आप वारंट्स इशू कर रहे हैं, कितना आपका इक्विटी डाइल्यूशन होगा, और इस करने का पर्पस क्या है? अनिल जी, आप जैसा जानते हैं कि पैंडेमिक ने हमको काफी कुछ सिखाया जी। और मैंने कई बार यूज किया है आपके चैनल पे कि ये पुनर्जन्म हुआ हमारा। जी जी। तो जब मेनलैंड चाइना, ओ कैलकाटा, आपके जो हाका और ये सारे ब्रांड्स हमारे जो है स्वीट बंगाल वगैरह, तो ये ऑलमोस्ट फ्रीज हो गए थे। आपको मालूम है, एवरीबडी वेंट थ्रू अ वेरी बैड पैच। उस वक्त हम ये सोच नहीं सकते थे कि हम एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। खैर, उसी सीख से हमने अपना हाइब्रिड मॉडल बनाया, राइट साइजिंग किया, और फॉर्चुनेटली हम लोग डेट फ्री रहे। तो उसके लिए हम लोग वी कुड टाई ओवर दिस पर्टिकुलर crisis. Then came the time of from survival came in revival, and now it is in the area of almost thriving. Survive, revive, thrive. So at this point of time हमको मालूम था कि हम इसको ग्रोथ करेंगे, क्योंकि we want to be the king of Asia in the sense made in China, made in China Asia kitchen, and साथ में हमारा जो हाका, जो हमारा क्लाउड ब्रांड बना है, तो इसको कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी था इस स्पेस में। कई जगह हमने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए थे। हमारे रेस्टोरेंट्स डेकोर वाइज थोड़े से आउटडेटेड लग रहे थे, बिकॉज 7-8 साल हमने उसको मेजर रेनोवेशन इन द सेंस नया लुक नहीं दिया था। तो हम जानते हैं कि हमारे हालांकि एक हाइब्रिड मॉडल बन चुका है, देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ व्हिच इज कम इन द डिलीवरी। डाइनिंग में भी वही ग्रोथ अगर हमारे एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स में आ जाए तो सेम स्टोर ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगा। तो वहां के लिए हमको जो हमारे एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें से हम लोग ग्रो कर रहे थे। लेकिन जो नए रेस्टोरेंट्स आएंगे, जो वेटलैंड रेस्टोरेंट्स आएंगे, कुछ इंटरनेशनल एक्सपेंशन है, प्राइमरीली इंडिया सेंट्रिक है, इन चीजों को करने के लिए वी वांटेड टू रेज मनी। देयर वाज नो डेस्परेशन, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू हैव मनी कमिंग इन एट द राइट प्राइस, राइट टाइम, विद द राइट काइंड ऑफ क्वालिटी, तो यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट इट। तो हमने इसीलिए इस पैसे को लिया है। हमारा जोर बढ़ेगा, इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी हो सकता है। तो ये पूरी चीज हमारी नेक्स्ट 2 साल की जो प्लानिंग है, ग्रोथ जो हमारा ट्रेजेक्टरी रहेगा, उसको सपोर्ट करेगा। कि आप रेस्टोरेंट का रिनोवेशन करेंगे, नए रेस्टोरेंट खोलेंगे, कंपनी एक्विजिशन भी करेंगे, सारा पैसा उसमें जाएगा। हमारे फायदे की बात क्या है उसमें? हमारे लिए आपके मेनू में क्या बढ़ाने वाले वो बताइए। क्या मेनू में भी कुछ बदलाव होंगे, कुछ एडिशंस होंगे? जरूर होंगे। आप जो नया मेन्यू चाइना खुल रहा है उसमें एब्सोल्युटली कंटेम्परेरी मलेशियन चाइनीज शेफ आए हैं, काफी कुछ रहेगा। तो ये मतलब देखिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो आप अगर फूड एंड आपके सर्विस को और जो लुक को, दोनों जो प्रोडक्ट को बनाता है, इसको कंटेम्पराइज जितना करेंगे, लोग ज्यादा आपके साथ जुड़ेंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव रहा है। सर, एक और बात बताएं, जिससे आप 125 करोड़ जुटाने वाले हैं, क्या आप कुछ नाम बता पाएंगे किस तरह के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, या एक उनका प्रोफाइल अंदाजा देना चाहें, कौन ये वारंट्स के जरिए निवेश करना चाहता है? HNI से ये हमें मिले थे थ्रू फ्रेंचाइज इंक्वायरी फॉर एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन फॉर रियासत। तो वो हमको मिले, उसके बाद भी बिन डिस्कसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक और एक्सपेंशन की बात हो रही थी इंटरनेशनल में, तो उन्होंने हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया, एंड दे हैव अ प्रमोटर ग्रुप, HNI ग्रुप। तो ये लोग अभी इंटरेस्टेड हुए, तब उन्होंने अपना जितना जान पहचान जो देखने था वगैरह वगैरह सब जगह पे अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस किया, और उसके बाद they wanted to invest. So they are the ones who have been very large HNIs. They have invested all international markets over a period of time. तो ये मतलब दोनों ही तरह से फायदा है, एक तो पैसा भी आ रहा है, एक थोड़ी उनकी जो इस तरह के बिजनेसेस में निवेश करने की समझ है वो भी काम आएगी। अच्छा सर, दिसंबर का अंत है, आपके लिए तो हमेशा पीक सीजन होता है, आई एम श्योर इस बार भी होगा, लेकिन पिछले 2 सालों की तरह बार बार जब दिसंबर आता है फिर से ये कोविड की खबरें भी आने लगती। तो 2 भागों में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहले तो ये इस बार डिमांड सिनेरियो कैसा है, और दूसरा ये कोविड का कल से जो फिर वापस हल्ला शुरू हुआ है, कोई डरने चिंता करने की बात है?
सर इट इज साइंस, बट मैं तो यही कहूंगा कि मेरी तरफ से भगवान ना करे और हम सारे लोगों की तरफ से प्रार्थना करूंगा कि इस बार उस तरह का कोई कहर ना आए। लेकिन I think that the government of India in particular is more prepared, well prepared, and they're taking more precautionary things. ये ऐसा नहीं है कि इसी वक्त कुछ ऐसा हो गया, आपको मालूम है थोड़ा पैनिक तो होगा सब में, but I don't think that it will be unless otherwise things go out of control. मुझे लगता है कि जो सीख रही है हमारी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से इसको प्रोएक्टिवली किया है, आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी मच अंडर कंट्रोल। हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, डबल वैक्सीनेटेड है। I think that compared to a country like China where things have gone bad, the efficacy of vaccination is low. मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का कुछ होगा भी तो इसको बेटर तरीके हैं और आज सीख चुके हैं सब लोग किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। तो मैं तो कहूंगा गॉड विलिंग थिंग्स डोंट गेट as bad as it did last time. एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल इस बार उम्मीद यही रखी जाए और प्रार्थना यही की जाए कि सिचुएशन खराब ना हो। लेकिन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और एक बार फिर से आपको बधाई। ये बेहतरीन निवेश आपकी कंपनी में आ रहा है जो कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने में काम आएगा और साथ ही साथ हमें इंतजार रहेगा। आपने हल्की से एक बीच में हेडलाइन दे दी हमें कि हम इनऑर्गेनिक एक्सपांशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब सर कुछ ना कुछ एक्विजिशन करने के मूड में, तो सर हमारी नजरें आप पे हमेशा बनी रहेगी और आपको शुभकामनाएं। कोई बढ़िया एक्विजिशन करें, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सर। धन्यवाद और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सेम टू यू अनिल जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।